बच्चों लोग, अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, अल्कीन को हम लोग फॉर्म कैसे करने वाले हैं। हम लोग अल्कीन का रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन ध्यान देना, अल्कीन के फॉर्मेशन से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा अल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, अल्कीन का स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करते हो, तो ध्यान देना, सबसे पहले अल्कीन मतलब पाई बॉन्ड, अल्कीन मतलब हम डबल बॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी आप कैसे डिसाइड करोगे। तो गौर करना, यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखा हुआ है। तो जो अल्कीन एरोमेटिक होगा ना, एरोमेटिक का मतलब इसका बात कर रहे हैं। जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड है वो एरोमेटिसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बेंजीन रिंग का जो पाई बॉन्ड्स है उसको आप एरोमेटिक बोल सकते हो, इसको आप एरोमेटिक बोल सकते हो, इसको आप एरोमेटिक बोल सकते हो। ठीक है, तो एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स आर हाईली स्टेबल, तो सबसे स्टेबल होगा। फिर जिस पाई बॉन्ड में रेजोनेंस होगा उसको स्टेबल कर सकते हो। जैसे मान ले आपका ऐसा पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड तो एरोमेटिक हुआ, लेकिन उसके बाद जो बाहर में, अगर मान लेते हैं कि इसके बाहर में कोई पाई बॉन्ड है, तो यहाँ देना इस पाई बॉन्ड में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस कर सकता है रिंग के अंदर में जाके। इस पाई बॉन्ड को हम रखेंगे कैटेगरी ऑफ रेजोनेंस, यानी इसको हम रेजोनेंस के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिंग के अंदर रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा पाई बॉन्ड जहाँ पर इवन देना ना CH2 डबल बॉन्ड, तो इस मॉलिक्यूल में तुम देखोगे तो यहाँ पे भी पाई बॉन्ड में क्या होगा, रेजोनेंस हो सकता है। तो ये सारा पाई बॉन्ड क्या होगा, रेजोनेंस कैटेगरी का होगा, रेजोनेंस कैटेगरी का होगा। ठीक है, तो एरोमेटिक समझ में आ गया, रेजोनेंस समझ में आ गया। तो एरोमेटिक को सबसे स्टेबल कर देना आपको, इन एरोमेटिक पाई बॉन्ड्स आर हाईली स्टेबल, फिर रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस में भी पूछा जाएगा कि किसको ज़्यादा आगे करेंगे, तो ध्यान देना, जिसका नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसको आगे करना आप। ठीक है, तो रेजोनेंस में भी क्या होगा, अगर नंबर ऑफ रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपका नंबर ऑफ रेजोनेंस इंक्रीज करेगा तो उस केस में आपका स्टेबिलिटी जो है, उस केस में आपका स्टेबिलिटी क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करता है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आपका नंबर ऑफ रेजोनेंस अगर इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, ये ध्यान देना। ठीक है, तो एरोमेटिक हुआ, रेजोनेंस हुआ। अगला पॉइंट है आपका हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट पॉइंट आपका हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन काउंट कैसे करते हैं, ध्यान देना। हाइपर कंजुगेशन जो होता है आपका अल्फा एच शो करता है, तो अल्फा एच का काउंटिंग समझ में आना चाहिए आपको, ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। जब भी किसी हम अल्किन का अल्फा एच काउंट करने बोलेंगे आपको ना, जब भी किसी अल्किन का आपको अल्फा एच हम काउंट करने बोलेंगे, तो हाउ टू काउंट अल्फा एच ऑफ अल्कीन। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, तो अल्फा एच हम किसको बोलते हैं ना, अल्फा एच उसको बोलते हैं जो कि एच लिंक टू अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन से लिंक रहता है, जो अल्फा कार्बन से लिंक रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एच बोलते हैं। ठीक है, एच लिंक टू अल्फा कार्बन, बात समझ में आ गया। अब अल्फा कार्बन पे कंडीशन क्या ले रहे हैं, तो अल्फा कार्बन पे कंडीशन ले रहे हैं कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, यानी अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये बस ध्यान देना कि अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। और एक और कंडीशन लिख रहे हैं जिसका भी कोई यूज नहीं है, बस इसको मैं बता देना आपको, अल्फा कार्बन इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिजहेड, नॉट पार्ट ऑफ ब्रिजहेड। अब इसका रीजन हम लोग जीओसी में डिस्कस कर चुके हैं।
ये जो लोग जीओसी नहीं पढ़े हो उसको लोग आगे बताएंगे, ठीक है। तो अल्फा कार्बन पे कंडीशन क्या बोला गया कि अल्फा कार्बन ब्रिजेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। बात समझ में आ गया। ब्रिजेट का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर आपको दे दे रहा आपको, यानी आपका अल्फा कार्बन इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रिजेट। ये आपका ब्रिजेट पोजीशन है जिसको मैं ब्लैक कलर से मार्क कर रहा हूँ, तो ब्रिजेट इसको बोल रहे हैं इस पोजीशन को। तो यहाँ इसको हम अल्फा की तरह बिहेव नहीं करेगा, यानी इस पोजीशन को आप अल्फा कार्बन कहीं मत मानना, ठीक है। कभी मॉलिक्यूल में ये रहेगा तो उसको आप अल्फा कार्बन मत मानना, ठीक। अब ध्यान देना, आप अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हो, ध्यान देना। जैसे मान लें आपके सामने हम अल्कीन एक लिख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें देखोगे ये आपका अल्कीन सिस्टम हो गया, इसमें अल्फा कार्बन ही जीरो है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा एच भी क्या होगा, अल्फा एच भी जीरो होगा इसका। अगला अगला आपके पास ले रहे हैं, तो अगला मॉलिक्यूल ऐसा है, इस मॉलिक्यूल में तुम गौर करना, जिस मॉलिक्यूल में गौर करोगे ध्यान ना, ये आपका अल्कीन हो गया, और अल्कीन का जो बगल वाला पोजीशन उसको बोलते हैं अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, तो अल्फा कार्बन दिख रहा है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन कितना अटैच है, तो चूंकि अल्फा कार्बन sp3 है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ का जो H होगा अल्फा H की तरह बिहेव करेगा, तो अल्फा H हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली ध्यान देना, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस मॉलिक्यूल में ये हो गया आपका अल्कीन सिस्टम, और ये आपका अल्फा पोजीशन हो गया, ये दोनों, और दोनों अल्फा पोजीशन में जो आपका कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी अटैच होगा हाइड्रोजन उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोल सकते हैं, इसको हम अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा एच कितना होता है, यहाँ पर अल्फा एच होगा 3, यहाँ पे अल्फा एच होगा 3, तो टोटल अल्फा एच कितना हो जाएगा, तो सिस्टम का टोटल अल्फा एच हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आपको अल्फा एच काउंट करना है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए हम, अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके सामने हम, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, और डबल बॉन्ड को यहाँ मान लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक और इसमें केस लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बना देते हैं आप लोग सामने, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे इन सारे केस का अल्फा एच काउंट कर ले, इन सारे केस का अल्फा एच काउंट कर ले, तो इस पाई बॉन्ड का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा एच कितना होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो इसका इस डबल बॉन्ड का अल्फा एच कितना होगा जी, तो हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इस डबल बॉन्ड का बात करते हैं, तो इसका अल्फा पोजीशन कहाँ है, यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, और यहाँ पे चूंकि sp2 है, ये पोजीशन sp2 है, तो वहाँ के हाइड्रोजन को हम अल्फा एच नहीं मानते हैं, ठीक है। sp2 कार्बन का आपका अल्फा एच नहीं होता है, उसको अल्फा एच हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे भी वहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, वहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ जो नीचे वाला सिस्टम है यहाँ का अल्फा एच क्या होगा, अल्फा एच हो जाएगा 1। तो आपका इसको अल्कीन नंबर 1 बोल देता है, 1 का अल्फा एच हो गया 7, अल्कीन नंबर 2 का अल्फा एच कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। हम अल्कीन नंबर बात कर रहे हैं 3rd का, यहाँ पे इसको 3rd बोल रहे हैं, तो 3rd का अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है जी, तो अल्फा पोजीशन यहाँ पे है, अल्फा पोजीशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे अल्फा एच, यहाँ पे दोनों sp3 है, ये भी sp, अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है वो sp3 है, यहाँ पे sp3 है, दोनों जगह sp3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा एच कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ अल्फा एच कितना होगा, 3 होगा, तो टोटल अल्फा एच कितना होगा जिसका, तो टोटल अल्फा एच हो जाएगा 5, ठीक है। सिमिलरली हम ना इस अल्कीन का बात कर रहे हैं, इस अल्कीन का, जिसको अल्कीन नंबर हम 4 बोल रहे हैं, ये मेरा अल्कीन नंबर हो गया 4, ठीक है। तो आपके पास अल्कीन नंबर 4 हो चुका है, इस 4 का अल्फा पोजीशन कौन कौन सा है,
तो ये आपका अल्फा पोजीशन है, इसका अल्फा पोजीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन sp2 है कार्बन का, यहाँ पे sp3 है, यहाँ sp3 है और यहाँ sp3 है। तो हम लोग को ध्यान देना sp3 वाले पोजीशन को मार्क करना है। sp3 का पोजीशन कौन कौन सा आपको दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे अल्फा एच कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका अल्फा एच हो जाएगा 1, यहाँ से अल्फा एच भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ का अल्फा एच भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नेट आपका अल्फा एच इसमें कितना हो जाएगा? तो नेट अल्फा एच हो जाएगा बच्चों लोग 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पाई बॉन्ड के अल्फा एच को काउंट करना है, इस तरह से आपको पाई बॉन्ड के अल्फा एच को काउंट करना है। ठीक है, तो बच्चों लोग हम लोग अल्फा एच काउंट करना सीख गए। हम लोग अल्कीन का अल्फा एच कैसे निकलता है हम लोग समझ में आ चुका है। आपके सामने बच्चों लोग अल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता चुके हैं, एरोमेटिक क्या होता है आपको कैसे निकाला समझा चुके हैं हम, रेजोनेंस समझा चुके हैं, हाइपर कंजुगेशन किससे लिंक करेंगे अल्फा एच से। तो जहाँ पर अल्फा ज़्यादा होगा उसका हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू होता है अल्फा एच से, प्रोपोर्शनल टू होगा अल्फा एच। ठीक है, उसके बाद क्या है एंटीरोमेटिक। एंटीरोमेटिक जो होता है वो अनस्टेबल होता है, एंटीरोमेटिक जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होगा। क्या होगा, हाईली अनस्टेबल, यानी एंटीरोमेटिक जो पाई बॉन्ड है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ये फॉर्म, और हम क्या बता चुके हैं एंटीरोमेटिक यानी ब्रिज हेड, ये दोनों जो है ये हाईली अनस्टेबल है। तो जब भी केमिस्ट्री में ब्रिज हेड कैसा बनेगा, तो अगर ऐसा पाई बॉन्ड आपके पास बना हुआ है इस तरीके का, इस पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं ब्रिज हेड, इस पाई बॉन्ड को हम बोलेंगे ब्रिज हेड। ठीक है, इसको बोला गया ब्रिज हेड, ऐसा बना हो या फिर ऐसा बना हो इसको बोला गया ब्रिज हेड बोला गया, या तो यहाँ बना दो। ठीक है, तो दोनों में कहीं भी बना जाए उसको आप ब्रिज हेड बोलोगे। तो ब्रिज हेड इज हाईली अनस्टेबल। और एंटीरोमेटिक किसको बोलेंगे, तो आपके पास सिंपल सा एक फिगर हमेशा आप रखना, ये होता है एंटीरोमेटिक। तो यहाँ जो इसका पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, जो इसका पाई बॉन्ड दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंटीरोमेटिक पाई बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों क्या, दोनों हाईली अनस्टेबल होता है। तो ध्यान देना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग रिएक्शन नेवर फॉर्म अनस्टेबल प्रोडक्ट। तो कभी भी रिएक्शन में अनस्टेबल चीज को हम बनाते नहीं है, इसका मतलब आप कभी भी एंटीरोमेटिक और ब्रिज हेड को कभी नहीं बनाओगे, आप एंटीरोमेटिक एंड ब्रिज हेड को आप कभी भी नहीं फॉर्म करोगे। ठीक है, तो एंटीरोमेटिक एंड ब्रिज हेड को आपको कभी नहीं फॉर्म करना है। ये ध्यान देना आप लोग को। ठीक है, तो एंटीरोमेटिक समझ में आ गया। एंटीरोमेटिक फिगर इसको बोल रहे हैं हम। तो एंटीरोमेटिक कंपाउंड यानी यहाँ जो पाई बॉन्ड बना रहा है एंटीरोमेटिक, उसको आपको बनाना नहीं है कभी भी, यानी कभी सिस्टम बनेगा नहीं। और इस तरह का भी चीज कभी सिस्टम में बनाना मत। ठीक है, अब ध्यान रखो बच्चों लोग आपको अल्फा एच निकालना सिखा चुके हैं। तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ध्यान देना, यहाँ पे टोटल जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे अगर सामने 12 क्वेश्चन है और बोला गया है इन सारे पाई बॉन्ड को आपको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो बोला गया अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन यानी ऑफ अल्कीन, यानी पाई बॉन्ड का स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। तो जो भी ऊपर हम लोग ऑर्डर दिए हैं उसको यूज करके आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो फास्ट इसको आप लोग अरेंज करो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे पूछना है। ठीक है, तो जल्दी से इन सारे अल्कीन को स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है फास्ट। तो चलो आप लोग अल्कीन का स्टेबिलिटी का टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अल्कीन के स्टेबिलिटी में ध्यान देना, एक और छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँ आपके लिए कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा
एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इससे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो ये अल्किन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना ना, यहाँ पे बहुत सारा अल्किन मैं लिख दिया हूँ, इसको मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। तो नंबरिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड 7 है, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, इसका अल्फा एच 12 है, इसका अल्फा एच 9 है, इसका अल्फा एच 6 है, इसका भी अल्फा एच 6 है, इसका अल्फा एच कितना है, ये भी 6 है, यहाँ पर अल्फा एच 3 होगा और यहाँ पर अल्फा 0 है, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, यानी आप आपसे पूछा जाए तो क्या करोगे आप, 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। और ध्यान देना, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ जो है इन तीनों में कंपेयर ध्यान देना, इन तीनों का वो ऑर्डर याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म, ट्रांस अल्किन, ट्रांस और सिस है। तो सिस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बाय ट्रांस आपका स्टेबल होगा देन सिस। अब ध्यान देना, ये जो आपका ड्रॉ किया हुआ ये फिगर आपके इससे भी आगे स्टेबल निकल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों अल्काइल जुड़ा रहेगा तो उसका जो स्टेबिलिटी है अल्किन का वो ज़्यादा बेटर होता है एज कम्पेयर टू इन दोनों फिगर से। तो इसको बस इस ऑर्डर को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका एंसर में भी दिया हुआ है तो ये आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान देना। इसके साथ हम लोग अल्किन की स्टेबिलिटी का जो कंपैरिजन है हमको समझ में आ चुका है और टॉपिक खत्म होता है इसके साथ, ठीक है।